पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको एक नया कैंपेन बना के शुरू कर। ट्रैफिक का हो गया था। आज हम एंगेजमेंट का करेंगे और एंगेजमेंट में जो है हमारे पास हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन और कॉल्स पे भी हम कर सकते हैं। तो हम करते हैं आगे। तो कल हमने कैंपेन लेवल की सेटिंग तो कर ही ली थी। हाँ बेटा, एंगेजमेंट में और किसमें? ट्रैफिक का मतलब होता है कि भाई ट्रैफिक उस साइट तक भेजा, लेकिन वो एंगेजमेंट आगे जाके करेगा नहीं करेगा। तो जिस तरह की ऑडियंस का बिहेवियर रहा है उसी के बेसिस पे उसने बनाया है। अलग अलग तरह के ऑडियंस का बिहेवियर रहता है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ क्लिक तो कर देते हैं लेकिन आगे कुछ नहीं करते। और एंगेजमेंट ये है कि भाई वो कुछ एक्शन भी लेते हैं, एंगेज होते हैं इस तरह से। ठीक। तो कई लोगों को लीड के बेसिस पे सेग्रीगेट किया है, कुछ लोगों को जो है शॉपिंग के हिसाब से किया है। तो हर किसी के बिहेवियर को कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी में फेसबुक ने जो है डाला हुआ है और उसी के हिसाब से जो है फिर वो करता है। ये है। ठीक। वो फिर हम जैसा जो चूज करते हैं, फिर जो फेसबुक होता है या जो ये है मेटा, वो फिर उसी तरह के ऑडियंस को जब अपना एम बताते हैं तो उसी तरह की जो ऑडियंस होती है उसकी जो है हमारी ऐड दिखा देता है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। तो इसमें जो है हमारा कैंपेन का नाम हम जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। स्पेशल एड कैटेगरीज जैसे हमने बात ही कर ली, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये जो है ये जो है वैसी कैटेगरीज होती हैं। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, एंगेजमेंट। और यहाँ पर एडवांस सेटिंग में हमें जो है बजट सेटिंग में ये डेली बजट रखना है तो डेली बजट रख सकते हैं, और लाइफ टाइम बजट रखना चाहें तो लाइफ टाइम बजट भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रहेगा। तो लाइफ टाइम बजट में हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है कि हम ऐड की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कल हमने करना सीखा भी था ऐड शेड्यूलिंग करना। ठीक है, तो आप कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऐड शेड्यूलिंग करके दिखाई है। लेकिन डेली बजट के अंदर जो है ये ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है। ठीक है, हाँ डेली बजट करेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम ऐड शेड्यूलिंग करना चाहते हैं तो फिर हम लाइफ टाइम बजट पे जाकर के हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हाईएस्ट वॉल्यूम पर ही रखना है। और यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग भी है। तो डेली बजट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग की जा सकती है। ये अभी नया ऑप्शन दिया है इन्होंने, ट्राई बजट शेड्यूलिंग की, भाई किस टाइम से किस टाइम तक जो है
इंक्रीज जो है अमाउंट में आप कर दें। आपको लगता है कि इस टाइम पे ज़्यादा लोग जो है मेरे ज़्यादा होते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई मेरी बिडिंग जो है कितना भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। आपने कहा मैं 100 की जगह 105 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। परसेंटाइज वाइज भी बढ़ा सकते हैं कि भाई मैं इतने 10% 20% इतना अपना बिडिंग बढ़ाने के लिए तैयार हूँ उस टाइम के लिए, ठीक है। स्टार्ट ये टाइम जो है मेरा टॉप टाइम है, इसमें जो है ज़्यादातर लोग मेरे एंगेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने उस टाइम पर आप बढ़ा सकते हैं अपनी बिडिंग को। फिलहाल हम इसे लाइफ टाइम बजट पे ले लेते हैं। समझ में आ गया ये नहीं आया भाई आपको ये फीचर? देखो दो तरह की शेड्यूलिंग है, एक बजट शेड्यूलिंग है, एक एड शेड्यूलिंग है। बजट शेड्यूलिंग को आप जो है केवल डेली बजट के साथ कर सकते हैं, और एड शेड्यूलिंग को जो है आप जो है लाइफ टाइम बजट के साथ कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह की शेड्यूलिंग करनी है वो आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है हमारा एड सेट का नेम जो है वो हम रखेंगे कि एड सेट हमारा क्या है। कन्वर्जन हम बाद में बात करेंगे, कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों हमारे लिंक हुए पड़े हैं इसमें हमारे, ठीक है। तो तीनों को हमने लिंक किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट हो इंस्टाग्राम पे हो या फिर यहाँ पर हो, तो मैं इनको इस तरह से अनचेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ जो भी कनेक्शन होगा, हेलो क्या कह रहे हो आप? एल्गोरिथम की बात नहीं है यहाँ पे। एंगेज जो होंगे पीपल तो कहाँ पे कर सकते हैं मेरे से? वो मेरे पास जो है मेरे मैसेंजर पे मेरे साथ चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं एंगेज, जहाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे तीनों अकाउंट इसके पास हैं। तो मैं जिन जगह जाऊँगा, कहता हूँ कि मैं जो लोग मेरे साथ एंगेज होंगे, मान लो मैंने कोई ऐड है, लोग मेरे साथ एंगेज हो रहे हैं, मेरे साथ चैट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो कहाँ पे करें वो? एटलीस्ट वन जगह हमें जो है इसका चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है इनमें से तीनों भी रख सकते हैं और एक तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी वसुंधरा, जो हमारी ऐड बनेगी, ऐड पे जब वो क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाके हमसे बातचीत कर सकता है? इंस्टाग्राम पे कर सकता है, मैसेंजर पे कर सकता है या व्हाट्सएप पे कर सकता है। एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब है लोग हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, भाई बात समझ में आई कि नहीं? हम तीनों जगह रख सकते हैं, मैं ये पूछ रहा था, ठीक है करण? यहाँ पे हम बजट अपना शेड्यूल कर सकते हैं भाई, किस टाइम से किस टाइम तक हमें रखना है। तो जब तक हम चाहें, जब तक हम मतलब 2 दिन 3 दिन जितना हमें चाहना तो रख लीजिए अपना बजट। बजट शेड्यूलिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हम उसी पे कर सकते हैं, ठीक है। मना कर देगा ये हमें, कह रहे हैं यहाँ पे करना है तो कोई कर यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे। ये हमारे क्या है, एड शेड्यूलिंग का टाइम है। मान लो मैं सुबह 9 बजे से लेकर के और
शाम को 8-9 बजे तक रखते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। जिन आवर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा इसमें जो है हमारा हो जाएगा बस। ठीक है, हाँ जी, हेलो। तो लोकेशन मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कल भी बताया था वैसे कि हम तीनों तरह से लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे वहाँ पर करते थे, इंडिया लेवल पे भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसे हरियाणा लेवल पे भी कर सकते हैं, हम चाहें तो सिटी लेवल पे भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो सिटी की रेडियस में भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो पर्टिकुलर एक पॉइंट को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सिरसा में बैठा है भाई, यहाँ पे फतेहाबाद में कहीं मुझे टारगेट करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप पेन लूंगा यहाँ से और उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। तो जहाँ पे मैंने डाल दी उसी के आसपास के एरिया को टारगेट करेगा। देख रहे हो आप? तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस सिरसा शहर की जो है वो आ गई इसमें। ठीक है भाई करण। हाँ, तो हर तरीके से मैं टारगेट कर सकता हूँ। जब मुझे कुछ पर्टिकुलर एक जगह पे कराना हो तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप पेन करके और उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा डबल क्लिक करके। और अगर कोई चीज़ हमें छोड़नी हो तो जैसे मान लो मुझे रोहतक छोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि रोहतक में ना चले मेरी एड, तो मुझे लिखना पड़ेगा रोहतक मेरे एरिया में नहीं है भाई। तो मेरी एड हरियाणा में तो चलेगी लेकिन रोहतक में नहीं चलेगी। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारे प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे चलानी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फेसबुक हमारी हर जगह चलाता है, फेसबुक पे भी चलाता है, इंस्टाग्राम पे भी चला देता है, फेसबुक फीड पे भी चलाता है हर जगह। लेकिन हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी ऐड जो है वो कहाँ पर दिखानी है। तो जहाँ हम सिलेक्ट करेंगे हमारी ऐड जो है वहीं पर नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट। तो जैसे अभी हमारी ऐड कहाँ कहाँ पे चल रही है, फेसबुक फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पे, प्रोफाइल फीड पे, मार्केट प्लेस पे, वीडियो फीड्स पे, ये सब जगह ये ऐसे चलेगी, यहाँ पे ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी इस तरह से, इसी तरह से इंस्टाग्राम पे। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पर चलेगी। तो फेसबुक पे कहाँ, हाँ फेसबुक पे कहाँ चलेगी, फेसबुक फीड पे चलेगी, इंस्टाग्राम की फीड पे चलेगी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे चलेगी, फेसबुक का मार्केट प्लेस होता है वहां पे भी चलेगी, वीडियो फीड से वहां पे भी चलेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो जैसे आप अनचेक कर सकते हो
कि इन पे मुझे नहीं दिखानी, इस पे मैं नहीं चाहता मेरी ऐड चले, क्योंकि पैसे तो आपके लिमिटेड ही है ना। तो आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे आपकी ऐड चलेगी। ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे चाहता हूँ भाई मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे चल जाए, स्टोरीज पे मैसेंजर पे ना चले, रील्स पे नहीं चाहता तो रील्स पे नहीं चलेगा, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे चले, फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे चले ही ना, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे चले और कहीं चले ही ना, तो मेरी ऐड अब सिर्फ फेसबुक पे चलेगी, ठीक है। हम्म। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड कहाँ पे चले, तो मेरी ऐड हर जगह, हर सारे मोबाइल्स पे चले, एंड्रॉयड पे चले, आईओएस पे चले। आईओएस में चले तो कहाँ कहाँ पे चले, आईपैड पे चले, यहाँ पे चले। या आप चाहते हैं वो एंटर डिवाइस कर दीजिए, आईफोन 5 है, आईफोन जैसे लिखते हैं। मेरी ऐड यहाँ चले, एप्पल आईपैड 10 पे, जो मॉडल पे जिस पे आप चाहते हो उस पे चले। आईफोन का आई थिंक गैप नहीं आएगा। कर लेना आप लोग जैसे भी इस तरह। जिन डिवाइसेस को आपने छोड़ना है तो उन डिवाइसेस को आप छोड़ भी सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है तो कौन से वर्जन पे होना चाहिए, तो आप देख लेना, इनमें वर्जन भी दिए हुए हैं। जहाँ पे आप चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि मोबाइल पे ना चले, मेरे तो जो ऐड है सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पे चले, तो ओनली वाईफाई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसी ऐड पे नहीं दिखा सकते जहाँ पे स्किपेबल का ऑप्शन हो। अपने का अवेलेबल इंस्टेंट वीडियो, एक्सक्लूड स्किपेबल पे भी नहीं चलेगी आपकी ऐड, ठीक है, ताकि आपकी ऐड सब लोगों को नजर ही आए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आराम से अपना देख सकते हो कि भाई कहाँ पे आपको जो है ऐड दिखानी है, कहाँ पे अपनी ऐड नहीं दिखानी है, ठीक है। बात आ जाती है ऐड की। तो जो ऐड है वो बेसिकली दो तीन तरीके से बन सकती है। एक तो है आपका सिंगल इमेज से, या करोजल है कि मल्टीपल इमेजेस आप लगाइए, या वीडियो भी चला सकते हैं आप ऐड में। वीडियो का मतलब वीडियो आपको यहीं पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं म्यूट कर लूंगा तो फिर कैसे बात बनेगी बेटा। किसको बोला? करण की मुझे तो नहीं आ रही। चलो ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो साइज है वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है, कि किस इमेज साइज का होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कोई भी इमेज आपने लगा दी तो फिर उसको कर लेंगे, ठीक है। तो साइज हमारा क्या है इमेज का, साइज जो है हमारा 10080 इंटू जो है 1080 है साइज जो है, ठीक है। इस साइज में अगर पिक्चर होगी, अगर मल्टीपल इमेजेस लगाई हैं तो, ठीक है, हमने पहले भी बात की है इस बारे में। और अगर हमारी इमेज है सिंगल इमेज है तो सिंगल इमेज जो है वो है हमारी 1130 इंटू 730, ठीक है। इस साइज में जो है हमारी इमेज होनी चाहिए। तो जैसे हम ऐड मीडिया करेंगे तो पहले अपनी साइज को इमेज को जो है रीसाइज कर लेना। ऐसा नहीं है भाई, देखो जैसे 1080 वैसे आप सिंगल में भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मान लो ये इमेज है, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाएगी। ये अगर मैं इसको चाहूँ तो ये देखो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, देखो ये इस पे तो सही चल रही है, किस पे, ओरिजिनल जो है यहाँ पर इन स्ट्रीम में देखो आधा कटा हुआ आ रहा है, ठीक है, कट गया ही, यहाँ पे ठीक आ रहा है। और यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सिर के ऊपर से कट रही है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो फिर आपको क्रॉप वगैरह करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। 9:16 में तो बहुत ही गंदा आएगा। ये देखो इसका ओरिजिनल लेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन ये चलेगी भी नहीं। और इस तरह से है, तो इसलिए हमें जो इमेज लेनी है, तो मान लो हमें ये लेनी है, जैसे ये वाली ले लेते हैं। तो ये देखो हर मीडियम पे जो है ना सही नजर आएगी, पूरी आएगी। तो इसलिए जो है हम ये वाली साइज को रेकमेंड करते हैं। और यहाँ पर भी देखना, इन बाकी जगह पे भी आप देखो कि बाकी जब म्यूजिक वाले पे, विजुअल टच पे, तो इमेज है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है ना, हर सारे सेक्शन में। तो इसलिए जब भी इमेज को सिलेक्ट करना है, चाहे मल्टीपल करनी है चाहे आपको सिंगल इमेज करना है, लेकिन जो साइज है पहले इमेज को साइज में कर लीजिए। अगर आपने साइज में नहीं किया ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिक है तो अगर आपने रखना है तो आप रख सकते हैं। विजुअल टच पे अगर आपने रखना है तो आप रखिए। यहाँ पर फिर आपको जो यहाँ पर कंटेंट आएगा वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे नजर आएगा, जैसे
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ऐड। हमें ऐड बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर मान लो हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि देखो क्लाइंट को जो नजर आएगा वो इतना नजर आएगा, ये वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो क्लाइंट को जो नजर आएगा इसमें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस जो ये एरिया है, इस एरिया में मैं कुछ बढ़िया चीज लिख दूं ताकि वो कॉल लेने के लिए हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, और हमने क्या लिखा, कॉल, अपना नंबर डाल दिया हमने। तो ऐसा नहीं है नंबर जबरदस्ती घुसेड़ देना, मैं तो जबरदस्ती घुसेड़ रहा हूँ, पर आप लोग ऐसा मत करना, आप पूरा प्रॉपरली देखना कि भाई हाँ। तो कॉल तक तो आ गया, नंबर नहीं आया, तो देखो नंबर नहीं आया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर, ये वाली लाइन थोड़ा सा इधर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ है। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसे पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं, ठीक है, कि भाई म्यूजिक वगैरह होना चाहिए नहीं, पॉइंट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें। नहीं है तो आप अपने हिसाब से लगा लेना पॉइंट का। और दूसरी बात है, एक मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप यूज कर लेना। ये नहीं है, फेसबुक सिंबल्स ये है। तो जैसे ये है, साइट है फेसबुक पिली ऐप करके है इसका नाम। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको ये लगाना है, आपको कोई भी चीज सिंबल उठाना है, यहाँ से मान लो ये उठाना है, ये उठाना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करिए और ऐड पे जाइए, और जहाँ भी लिखना है यहाँ पे तो देखो ऐसे नजर आएगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, नजर आ रहा है ना ये। और ऐसी हेडलाइन में आपको लगाना है, मतलब आपको लगाना है हेडलाइन। भाई स्टिकर कहीं से भी ले लो, लेकिन ऐसे कॉपी नहीं हो पाएगा ना बेटा, वो उसका कोड भी कॉपी हो रहा है, और किस लिए मैं बता रहा हूँ किस साइट से ले लेना, सीधा जाके इमेज कॉपी नहीं हो सकती, वहाँ टेक्स्ट की जगह है, समझ गए ना। और हाँ, मान लो ये वाला लेना है आपने, यहाँ पे आपने लिखा बेस्ट,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये लगा दिया और लगा, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आप यहाँ से उठा सकते हो, जो भी आपको अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फूड है, ड्रिंक है, और भी है, गाड़ी वाड़ी पता नहीं क्या क्या है इसमें, झंडे झुंडे सब है इसमें, ठीक है, कुछ भी लगाना हो तो लगा सकते हो। तो ये साइट है, आप यूज कर सकते हो इसको। ये थोड़ा सा ऐड आपका बन के तैयार हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इस पे जो होगा व्हाट्सएप ही होगा मेरे ख्याल से, एंड मैसेज का है, हालांकि हमने व्हाट्सएप ही चूज किया हुआ है ना, व्हाट्सएप नहीं आया यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप क्यों नहीं आया, इसमें व्हाट्सएप भी आना चाहिए था ना, स्टार्टिंग में है नहीं, इसको हम चेक कर देते हैं, सभी हम चेक कर देते हैं, अब चलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप आ गया, तो लेकिन ये व्हाट्सएप तभी आएगा अगर आपने अपने पेज पे, जिस पेज को आपने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, उस पेज को पे अगर आपने व्हाट्सएप के साथ लिंक किया तभी ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब लोग आपके साथ एंगेज कर सकते हैं, उन्होंने ऐड देखी आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तो उनका व्हाट्सएप और आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास उनका नंबर भी आ जाएगा, आपको नंबर भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो इस तरह से जो है ये हो पाएगा, क्लियर? तो इस तरह से जो है आपने ये करना है, और कर लेंगे ना, तो इसको कर लेना, फिर कल नेक्स्ट क्लास करेंगे लीड जनरेशन की, फिर करते हैं इसे, ठीक है, ओके। ओके भाई, गुड नाइट, ओके।